हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि 4 नंबर में आंकिक प्रश्न इस पर पूछा जाता है। हर साल पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसे हम ई सेल भी कहते हैं। देखिए, इसे जानने से पहले ठीक हमें कुछ शब्दावलियों को समझना होगा। अगर इसे नहीं समझे रहेंगे तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आक्सीकरण क्या होता है। देखिए, आक्सीकरण क्या होता है कि कोई परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं आक्सीकरण। यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को आक्सीकरण कहते हैं। ओके, जिस इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है आपको कि जहाँ पर आक्सीकरण होगा उसे आप एनोड लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि भाई आक्सीकरण है। देखो, जैसे अभी परिभाषा आपने देखा है कि आक्सीकरण क्या होता है। कोई भी परमाणु है, जैसे मान लीजिए हम कह दें सोडियम है। ठीक है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम आयन बना दिया। तो यानी सोडियम से सोडियम आयन बना। ठीक है, और प्लस कैसे आता है, जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लस आता है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये आपका ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन जहाँ पर होगा उसे आप एनोड मान लीजिएगा। क्या मानेंगे? एनोड। ठीक है, एनोड। ठीक, अब आइए देखते हैं अपचयन को। देखिए, अपचयन इसका उल्टा है आक्सीकरण का। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है इसका मतलब। जैसे हमने ले लिया Na प्लस और चेंज हो रहा है Na में, यानी सोडियम आयन सोडियम में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। ठीक है, सोडियम आयन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो सोडियम आयन बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो यहीं आपने परिभाषा देखा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो वहाँ पे अपचयन होगा, और वह कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, तो याद रखिएगा कैथोड होगा। ओके, अब सवाल लगाने के लिए आप तैयार हैं? चलिए अब देखते हैं। देखिए, सवाल लगाने के लिए क्या करना होगा, जो क्वेश्चन है उसे हल करने के लिए आपको ये वाला समीकरण जरूर देखना। देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है ये। ठीक है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। इसको अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कापर है। ठीक, और ये चेंज किस में हो रहा है, कापर 2+ में चेंज हो रहा है। ठीक है, कापर जो है कापर 2+ में चेंज हो रहा है। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। दूसरा दे रहा है सिल्वर, जो आयन है वह चेंज हो रहा है सिल्वर में। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता करना होगा कि कौन सा ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचयन है। ठीक है, तो देखिए, कापर आयन में चेंज हो रहा है, तो यानी ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका एनोड हो गया। ठीक, और सिल्वर है तो सिल्वर में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तब सिल्वर बन रहा है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, तो अब कैथोड और एनोड यहाँ से पता चला। और क्या देखना है, अब आइए दूसरे में, ये जो दिया है इसके पास आइए। ठीक, तो दिया है तो क्या करेंगे, देखो, अब कापर वाला हमें मिल गया एनोड, यानी ये जो वैल्यू दिया है 0.34 प्लस में, यह आपका एनोड हो गया। और जो दिया है यह प्लस 0.80, ये दिया है आपका कैथोड की वैल्यू। कैसे पता चला, यहाँ से देखिए, कापर का समीकरण यहाँ से मिला। कापर आयन में चेंज हो रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में, तो सिल्वर वाला जो वैल्यू दिया हुआ है ये आपका कैथोड का हो गया, और जो कापर वाला दिया हुआ है वो आपका एनोड का हो गया। तो हम जानते हैं एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि ईएमएफ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक, ठीक है, एनोड रख लेंगे। अभी देखिए यहाँ से, अब सबकी वैल्यू हम रख लेते हैं। देखिए, कैथोड हम किसको लिए थे,
कैथोड हमारा था सिल्वर वाला, एनोड क्या है, कॉपर वाला। तो मान रखते हैं, तो कैथोड वाला मान क्या है, प्लस 0.80। तो यहाँ पर रख दीजिए प्लस 0.80 माइनस एनोड का क्या है, एनोड की वैल्यू प्लस 0.34। तो यहाँ से रख देंगे 0.34। ठीक है, अब इसे हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले पेज पे देखिए, दूसरा क्वेश्चन। फिर वही काम करना है, सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके हिसाब से समीकरण को ज्ञात करना है, और नीचे बाद में देखेंगे हम कि एनोड और कैथोड की वैल्यू क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं। देखिए पहला है Mg जो है वह चेंज हो रहा है Mg2+ में, ऊपर वाले को देखना है। ठीक, और यहाँ पे देखिए कॉपर 2+ जो है वह चेंज हो रहा है कॉपर में। तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया, यानी ये एनोड हो गया। Mg2+ में यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एनोड हो गया, ये हो गया कैथोड। अब वहीं वैल्यू रख देंगे फिर से। ठीक है, अब कॉपर वाला वैल्यू क्या है, कॉपर वाली कैथोड है। ठीक, कॉपर वाली वैल्यू कैथोड है और मैग्नीशियम वाला एनोड है, तो कैथोड माइनस एनोड होता है। ठीक है, तो कैथोड आपका क्या है, कैथोड देख लेते हैं। कैथोड कॉपर वाला, कॉपर का वैल्यू दिया है 0.30, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो प्लस 0.34 माइनस, कोष्टक में लिख दीजिएगा क्योंकि पहले से ही माइनस दिया है एनोड का, कितना दिया है, -2.37। अब इसे हल कर देंगे तो आपका EMF पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम आपको अगला क्वेश्चन देख लेना है। देखिए अब फिर वो इसी तरह से करेंगे, EMF आपको ज्ञात करना। ऊपर वाले को पहले ध्यान देंगे, क्या रिएक्शन बन रहा है उसे लिख लीजिए। Zn जो है वह चेंज हो रहा है Zn2+ में। ठीक, और कॉपर 2+ जो है वह चेंज हो रहा है कॉपर में। तो यहाँ पे देखिए Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब एनोड हो गया। ठीक, तो एनोड का मतलब यहाँ क्रमशः दिया है, तो ये तुम्हारा एनोड की वैल्यू हो गया -0.76। कॉपर वाला क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है यानी कैथोड हो गया, यानी कॉपर की जो वैल्यू दिया है वह दिया है कैथोड वाला। ठीक, तो अब यहाँ से मान रख दीजिए सबका, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो प्लस हो गया 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू, तो एनोड की वैल्यू है -0.76 वोल्ट। सबको हल कर दीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन को भी ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को ध्यान देना है। ठीक, ऊपर वाले में क्या क्या हो रहा है, जो कैडमियम है Cd है वह चेंज हो रहा है Cd आयन में, यानी कैडमियम आयन में, और सिल्वर जो है, सिल्वर आयन जो है वह चेंज हो रहा है सिल्वर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कैडमियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तभी तो प्लस आ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, यानी ये हो गया एनोड। यानी जो ये वैल्यू आप देख रहे हैं ये तुम्हारी वैल्यू है एनोड की, एनोड। ठीक है, सिल्वर आयन सिल्वर में चेंज हो रहा है, यानी ये हो गया अपचयन, यानी कैथोड। तो जो आपकी ये वाली वैल्यू दिया है प्लस 0.80, ये हो गई कैथोड की। फिर वैसे ही वैल्यू रख दीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो प्लस कैथोड की वैल्यू क्या है भाई 0.80 माइनस एनोड की वैल्यू क्या है -0.40। ठीक है, अब इसे हल कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। अब इस समीकरण को आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्या क्या हो रहा है कि Zn जो है वह चेंज हो रहा है Zn आयन में, और सिल्वर जो आयन है वह चेंज हो रहा है सिल्वर में। ठीक है, इससे हमें ऑक्सीकरण अपचयन पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू रख दें। Zn देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब एनोड, एनोड का मतलब जो वैल्यू ये वाली जो दी है वह हो गई एनोड की वैल्यू। ठीक, और सिल्वर का अपचयन हो रहा है, सिल्वर आयन का सिल्वर में अपचयन हो रहा है, तो ये हो गई कैथोड, यानी सिल्वर वाला जो वैल्यू दिया है ये तुम्हारी होगी कैथोड। ओके, तो अब ई कैथोड माइनस ई एनोड को रख लेते हैं।
तो 0.80 माइनस, फिर माइनस है एनोड की वैल्यू 0.76। अब इसे हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था। इस पे 4 नंबर का आंकिक प्रश्न अवश्य आता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।